अपने स्कूल के फॉरेन ट्रेड की आज हम बात करेंगे। बताइए ट्रांसपोर्टिंग चैप्टर नंबर 4, चैप्टर 4 में है ट्रांसपोर्टिंग्स। उस ट्रांसपोर्टिंग्स में आज हम फॉरेन ट्रेड की बात करेंगे। इट कंट्रीब्यूशंस इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और किस प्रकार से फॉरेन ट्रेड ने जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट में अपनी भूमिका निभाई है। ट्रेड एंड कॉमर्स इज द सिंबल्स ऑफ आवर प्रोग्रेस इन old men used barter systems for fulfilling his need. Trade and the commerce is the symbols of our progress। बेटा जो ट्रेड है, जो व्यापार है, वो आपके प्रगति के सूचक है। क्योंकि प्राचीन समय में जो व्यक्ति विशेष होता था, वो व्यक्ति विशेष किस प्रकार से कार्य करता था, या व्यक्ति जो यूजफुल होता था, फुलफिल जो होता है, उसकी नीड जो होती थी, उस नीड को पूरा करने के लिए वो बटर सिस्टम का यूज करता था। जो बटर सिस्टम था, उस बटर सिस्टम के माध्यम से वो क्या करता था, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, या जो अपनी फुलफिलिंग्स जो थी उसको वो पूर्ण करता था। विथ द पैसेज टू टाइम्स हिज बिट्स इंक्रीज एंड dependence on other interdependence also increase. Today's no country is totally self dependent, therefore every country buys foreign goods and sell the domestic product for the foreign countries. This mutual exchange of goods and service is called the trade। जब बेटा वस्तु को क्या कर दिया जाता है, एक्सचेंज कर दिया जाए, हमारे यहाँ की जो बनी हुई वस्तु है उस वस्तु को कहाँ पहुँचाया जाए, फॉरेन में जब पहुँचाया जाता है, तो इस प्रकार की जो एक्टिविटीज होती है वो एक्टिविटी ट्रेड के नाम से जानी जाती है। कौन सा ट्रेड? तो फॉरेन ट्रेड। कौन सा? फॉरेन, विदेश व्यापार। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विदेश व्यापार। इंटरनेशनल ट्रेड हैज द असेंट ग्रेट इम्पोर्टेंस इन द प्रेजेंट टाइम। आज वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नो कंट्रीज कैन द प्रोग्रेस विदाउट इंक्रीजिंग इट्स द फॉरेन ट्रेड। बेटा किसी भी देश की जो प्रगति है उस प्रगति में आज विदेश व्यापार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अगर किसी देश की प्रगति नहीं होती है तो वहाँ पर फॉरेन ट्रेड शायद नहीं हो, तो फॉरेन ट्रेड के माध्यम से हम प्रगति के नए पथ पर जा रहे हैं, विदेश व्यापार के माध्यम से। That country is considered developed which has a sizable share per capita at the international level. Those countries whose per capita trade is less are the considered economical backward. The contribution of foreign trade in the economic development can be the enumerated as under। बेटा देखो फॉरेन ट्रेड से पर कैपिटा इनकम में भी क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। जब देश में इनकम बढ़ेगी, देश में जो पैसा बढ़ेगा देश का, तो पर कैपिटा इनकम में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। कुछ कारण है, उन कारणों को देखते हैं। फॉरेन एक्सचेंज इज द ईयर नेट विद द एटिलेस्ट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बेटा जो एक्सचेंज होता है वो किसके लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कैसा माना जाता है, महत्वपूर्ण माना जाता है। कुछ पॉलिसीज की बात करूँ मैं, फैक्टर्स की बात करूँ मैं, तो फैक्टर्स में लोकेशंस, रिगार्ड सी कोस्ट, देखो स्थिति, जो समुद्र सतह है
वो कहाँ पर स्थित है, वो नेचुरल रिसोर्सेज किस प्रकार के हैं, एनिमल डेवलपमेंट किस प्रकार का है, कल्चरल डिवाइडेशंस किस प्रकार का, वहाँ का कल्चर कैसा है, यूनिक्लिटी इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशंस, जो जनसंख्या है उस जनसंख्या का किस प्रकार से वहाँ पर जनसंख्या किस प्रकार से बढ़ती हुई है, बिजनेस पॉलिसीज उस कंट्री की कैसी है, पीस इज मोस्ट इम्पोर्टेंस फॉर पीस, एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, राजनीतिक आइडियोलॉजीज कैसी है, और चिप रेट्स वहाँ पर किस प्रकार के हैं। ये फॉरेन जो फॉरेन ट्रेड्स हैं इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं। लोकेशंस भी जरूरी होता है, सी जो पोर्ट है उसको, अगर समुद्र किनारे का, तो बेटा सीधी सी बात है फॉरेन ट्रेड कब होगा, जब आपका देश कहाँ हो, समुद्र के किनारे हो। समुद्र के किनारे होगा तो बड़ी आसानी से हम व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ से आ रहा है सामान वहाँ से हम बड़ी आसानी से पहुँचा सकते हैं। लेकिन अगर समुद्र हो ना और हमें 2, 4, 5 देश अगर क्रॉस करना है तो हमारे लिए उसका खर्च अधिक होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो हमारे लिए कैसा होगा, यूजेबल नहीं होगा। फॉरेन ट्रेड एंड द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया, भारत में किस प्रकार से बेटा फॉरेन से हम वस्तु को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, कौन सी वस्तु को हम पहुंचा रहे हैं, कौन सी वस्तु को हम हमारे यहाँ बुला रहे हैं। एक्सचेंज ऑफ द कमोडिटीज विद द अनदर कंट्रीज और द कंट्रीज इज द कॉल्ड द फॉरेन ट्रेड। जब हम किसी वस्तु को एक देश से दूसरे देश में क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो उसे किस नाम से जाना जाता है, फॉरेन ट्रेड के नाम से जाना जाता है। कहीं पर भी देखो बेटा, चाहे भारतवर्ष में हो या कहीं हो देश हो, जब वस्तु को क्या कर दिया जाए, एक्सचेंज, भारत की वस्तु वहाँ पहुँचा दी जाए, वहाँ की वस्तु यहाँ, तो क्या हो जाएगा, एक्सचेंज होगा, और उसी एक्सचेंज को फॉरेन ट्रेड के नाम से भी जाना जाता है। When commodities are brought from other countries is called import, and when commodities are sent to other countries is called export। जब हम बेटा किसी देश से वस्तु को बुलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा, और किसी वस्तु को इस देश से पहुंचाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात कर रहे हैं। इम्पोर्टेंस देखते हैं कि भारत में इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या प्रोग्रेस हुई थी। आफ्टर द पार्टीशंस ऑफ द कंट्री, जब भारत का क्या हुआ, पार्टीशन हुआ, देश का क्या हुआ, विभाजन, देश के विभाजन के बाद किस प्रकार से चेंज हुआ। After the partitions of country in 1947, the jute, rice and cotton productions areas went to Pakistan। बेटा जब हमारे देश का विभाजन हुआ, उस विभाजन में जो चावल, जूट और कॉटन जो प्रोडक्शंस एरियाज थे वो कहाँ चले गए, पाकिस्तान में चले गए। As a result, India started इम्पोर्टिंग दोज कमोडिटीज़, और हमें क्या करना पड़ा, इंपोर्ट करना पड़ा, किनका, इन वस्तुओं का, क्योंकि जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन यूनिट जो थी वो यूनिट कहाँ चली गई बेटा, वो यूनिट किसके पास चली गई, तो वो यूनिट चली गई पाकिस्तान के पास। जब पाकिस्तान के पास वो यूनिट्स चली गई तो हमें नई वस्तु को क्या करना पड़ा, एक्सपोर्ट करना पड़ा। क्या करना पड़ा, नई जो वस्तु थी उन वस्तुओं को अब क्या करना पड़ा, या जो वस्तुएं थी, जो गुड्स थे, उसको हमको एक्सपोर्ट करना पड़ा। दिस डिस्ट्रीब्यूटेड द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस में चेंज द ओकेड इन द इंडियाज ट्रेड। बेटा आज़ादी के बाद भारतीय जो ट्रेड था उसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ। 1974 इंडिया एक्सपोर्टेड ओनली 50 types of commodities, now the country export about the 7,500 टाइप्स ऑफ कमोडिटीज़। बेटा अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की हम बात करें तो हम एक्सपोर्ट कितनी कर रहे थे, सिर्फ 50, और
50 प्रकार की कमोडिटीज़ पहले हम क्या कर रहे थे 1970 इंडिया से एक्सपोर्ट ओनली 50 types of commodities now on the country export and about the 7,500 types of commodities. The number of commodities being imported has also increased as per the need of developing countries. During the past 5 years, in the balance of trade is adversely affected due to rise in प्राइस। बेटा इंडिया में क्या क्या इंपोर्ट होता है, क्या हम इंपोर्ट करते हैं और क्या हम एक्सपोर्ट करते हैं, ये चीज़ें देखते हैं। देखो पहले है इंडिया इंपोर्ट स्ट्रक्चर। हम क्या करते हैं, इंपोर्ट क्या क्या करते हैं। 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आर इंक्लूड द इंपोर्ट्स। हम 3 प्रकार के जो इंपोर्ट्स हैं, हम इंपोर्ट जिसे कर रहे हैं उनको देखते। पहला है कैपिटल गुड्स, रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर गुड्स। मशीनरी, कैपिटल्स में मशीनरी, मेटल्स, गुड्स अदर देन आयरन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस। रॉ मटेरियल, मिनरल्स, ऑयल, कॉटन, जूट एंड केमिकल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स, फूड आइटम्स, इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स, मेडिसिन्स, क्लॉथ्स, पेपर, etc. द एक्सपोर्ट स्ट्रक्चर। बेटा एक्सपोर्ट क्या क्या होता है। द आइटम्स विच आर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया कुड बी डिवाइडेड into 4 categories. Food grains, tea, tobacco, coffee, cashew nuts, स्पेसीज etc. देखो भारत में हम बुलाते कितनी चीज़ें हैं, तो 1 2 3 प्रकार की, और पहुंचाते कितने प्रकार की है। तो फूड में देखो बेटा जितने प्रकार के फूड्स होते हैं पहुंचाते हैं। टी चाय, टबेको तंबाकू, कॉफ़ी, कैशनट्स काजू, स्पेसीज मसाले, इन मसालों को में या हम क्या करते हैं पहुंचाने का कार्य करते हैं। रॉ मटेरियल्स में देखो हाइड्स एंड द स्किन्स, लेदर, वूल, कॉटन, आयरन, मैग्नीज, मिनरल्स, डायमंड, स्टोन्स, जिम etc. बेटा हम डायमंड्स वगैरह सब क्या करते हैं पहुंचाने का कार्य करते हैं। फिनिश्ड गुड्स, जूट आर्टिकल्स, रेडी मेड द गारमेंट्स, क्लॉथ्स, लेदर गुड्स, सिल्क, जूट, सीमेंट, केमिकल्स गुड्स, स्पोर्ट्स मटेरियल एंड द शूज। बेटा भारत में जो स्पेसीज की मैंने बात करी थी, स्पेसीज समझते हो मसाले। बेटा वर्ल्ड में भारत एकमात्र ऐसा देश है जो सबसे अधिक मसालों का उत्पादन करता है और सबसे अधिक मसालों को क्या करता है विदेशों में पहुंचाता है। जितनी मात्रा में वो मसालों का उत्पादन करता है उतनी ही मात्रा में वो मसालों को क्या कर देता है विदेश में पहुंचा देता है और यूज़ भी करता है। विश्व में पहला ऐसा देश, भारत एकमात्र ऐसा देश है जो स्पेस की बात करूँ तो मैं बेटा सबसे अधिक उत्पादन भी करता है, इस्तेमाल भी करता है और विदेश तक पहुंचाने का कार्य भी करता है। भारत मसालों में आत्मनिर्भर है। भारत मसालों में कैसा है बेटा आत्मनिर्भर समझते हो ना कि नहीं समझते हो? आत्मनिर्भर समझते हो कि नहीं समझते हो? समझते हो आत्मनिर्भर? हाँ, आत्मनिर्भर। कैपिटल गुड्स में मशीनरी, ट्रांसपोर्ट, एलिमेंट्स, आयरन एंड द स्टील, इंजीनियरिंग गुड्स, सिविल मशीन्स। द 11 ट्रेड पार्टनर कंट्रीज आर द मेन: यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम्स, बेल्जियम, जर्मनी, जापान, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, यूनाइटेड अरब अमीरात्स, चाइना,
Singapore and Malaysia, with whom about 48% of the foreign trade is done. From 2005 to 6, China has emerged as the second largest trade partner of India. भारत का कोई सबसे बड़ा पार्टनर हो तो द्वितीय कौन होगा? चीन। कौन होगा बेटा? चीन होगा। This increase in the trade with China is because of export of alloys, metals, imports of machinery, chemicals, etc. United Arab Emirates and Singapore are other important partner countries. Singapore export precious stone, minerals oil, ships and boats and other machines to India and imports the machines, electrical machinery, biochemicals, books, newspaper and the manuscript, aeroplanes and the satellites from India. Export promotions in the important, इस प्रकार से बेटा इम्पोर्टेंट जो एक्सपोर्ट होता है वो और इंपोर्ट जो होता है वो किस प्रकार से बटा होता है। इसमें अलग अलग भाग दिए गए हैं। इन भागों को मैं आपको कल बता दूंगा कि किस प्रकार से कौन सी वस्तु को बांटा गया है।